देखो, अब पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण। देखो, मैंने दीर्घ संधि में तुमको कैसे बताया था कि अगर आ के बाद अगर आ जाए, अगर आ के बाद अगर आ जाए तो फिर वो दीर्घ आ बन जाएगा। मैंने क्या कहा कि अगर और आ के बाद और आ जाए तो फिर वो दीर्घ आ बन जाएगा। यही तो कहा मैंने। अगर ई और ई के बाद, छोटी ई बड़ी ई के बाद, छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई और बड़ी ई आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। मैंने यही तो कहा कि अगर छोटे और बड़ा आ के बाद छोटो आ बड़ो आ जाए तो बड़ा आ बन जाएगा। अगर छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई और बड़ी ई आ जाए तो बड़ी ई बन जाएगा। मैंने यही तो कहा। और छोटे ऊ बड़े ऊ के बाद अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। और री के बाद अगर री आ जाए तो दीर्घ री बन जाएगा। मैंने यही तो कहा। अब इनके उदाहरण पढ़ेंगे। देखो, और मैं समझा चुका हूँ तुम्हें सब कुछ। अब सीधा सीधा उदाहरण देखेंगे। देखो, हिम धन आलय, हिम धन आलय, इधर आए और इधर आए तो और आ बन के क्या बन जाएगा? हिमा, हिमालय। ठीक है, तो हिम धन आलय क्या बन जाएगा? हिमालय। ठीक है, हिम धन आलय। तो देखो, मैंने हिमालय का कैसे बताया था तुम्हें? कैसे बताया था? देखो, हिम धन आलय, हिमालय का मैंने बताया था कि हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। बर्फ का घर क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो विद्याधन आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, शिक्षा, और आलय का अर्थ होता है स्थान या घर। शिक्षा का जो स्थान होता है, शिक्षा का घर किसको कहते हैं? सर, विद्यालय को कहते हैं। ठीक है, सदन अवधान, सदन अवधान, स का अर्थ होता है सहित, अवधान का अर्थ होता है ध्यान, ध्यान सहित या सतर्क होना। ठीक है, सदन अवधान, इसमें अ उसमें अ, तो अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा? सा। आ बन जाएगी, जो सा में आ जोड़े तो सा, सावधान। सदन अवधान, सावधान। ठीक है, देह दन अंत, देह दन अंत, सावधान, सावधान कहते हैं मतलब सतर्क होना। ठीक है, ध्यान सहित होना। देह दन अंत, देह, देह का अर्थ होता है मतलब शरीर। क्या होता है? शरीर। ठीक है, और अंत मतलब अंत, शरीर का अंत हो जाना क्या कहलाता है? देहांत। कहते हैं उसका देहांत हो चुका है। ठीक है, शरीर का अंत हो जाना क्या कहलाता है? देहांत। दैत्य धन अरि। अब देखो, मैंने कैसे कहा कि अगर एक एक अगर जैसे प्रत्यय आ जाए तो हमेशा ऐ की मात्रा लगेगी। तो बोलो, ऐ की मात्रा है क्या? नहीं है? दैत्य। ठीक है, तो दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु। ठीक है, और एक बड़ी एक अरि होती है जो दीर्घ गिरी आती है, वो उसका मतलब होता है सखी। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बताइए मुझे। देखो, तो क्या है ये? दै मतलब क्या है ये? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? देखो, क्या है? दै दैत्य धन अरि, तो दैत्यारी, दैत्यारी। देखो, दैत्य का अर्थ क्या होता है? राक्षस। और अरि का मतलब होता है शत्रु, मतलब राक्षसों का शत्रु। किसको कहते हैं? दैत्यारी। दैत्यारी का मतलब होता है राक्षसों का शत्रु। तो राक्षसों का शत्रु कौन था? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची कौन है? दैत्यारी। ठीक है, दैत्यारी, दैत्य धन अरि, दैत्यारी, दैत्यारी बनेगा। दैत्यारी कहते हैं भगवान विष्णु को। ठीक है, मिष्ट धन अन्न, मिष्ट धन अन्न क्या हो जाएगा? मिष्टान्न। क्या हो जाएगा? मिष्टान्न। मिष्ट का मिष्ट का अर्थ होता है मीठा, स्वादिष्ट। अन्न का अर्थ होता है भोजन, जो मीठा है भोजन। ठीक है, जो स्वादिष्ट भोजन क्या कहलाता है? मिष्टान्न, मिष्टान्न। ठीक है, मिष्टान्न। सूर्य धन अस्त, सूर्य, सूर्य धन अस्त। देखो, सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। देखो, सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, अस्त का अर्थ होता है अस्त होना या डूबना। तो सूर्य का अस्त होना या डूबना क्या कहलाता है? सूर्यास्त कहलाता है।
कि सर अब तो सूर्यास्त हो चुका है, ठीक है। कुश धन आसन, कुश धन आसन, कुश, देखो कुश धन आसन, देखो अ और आ तो कुशासन, क्या बन जाएगा कुशासन। कुशासन का अर्थ होता है जो कुश नामक घास से बना हुआ आसन। एक घास होता है कुश, तो उस कुश नाम आसन से, आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान, ठीक है, बैठना या आसन मतलब बैठना, वह कुश से मतलब कुश घास से बना हुआ आसन, ठीक है। तो कुशासन। देवधन आलय, देवधन आलय क्या बन जाएगा देवालय, क्या बन जाएगा देवालय। देवधन आलय क्या बन जाएगा देवालय। देखो देव का अर्थ होता है देवता, क्या होता है देवता, और आलय का अर्थ होता है क्या घर या स्थान। तो देव का घर या देवों का स्थान किसको कहते हैं देवालय को, किसको कहते हैं देवालय को। तो देवताओं का घर या स्थान कौन सा है मंदिर। तो मंदिर का क्या हो जाएगा पर्यायवाची कौन देवालय, मंदिर का पर्यायवाची देवालय। राम धन आधार, क्या बोल रहा हूँ मैं, राम धन आधार, तो क्या बन जाएगा रामाधार, रामाधार बन जाएगा, सही है, राम धन आधार रामाधार, ठीक है, क्या बन जाएगा रामाधार, रामाधार, ठीक है, राम धन आधार रामाधार, ठीक है। और देखो धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा क्या है धर्म धन आत्मा, समझ रहे हो मेरी बात। देखो तो धर्म धन आत्मा क्या बन जाएगा धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, वह व्यक्ति जो धर्म के अनुसार चलता हो, धर्म के अनुसार अपना आचरण करता हो, या धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है धर्मात्मा कहलाता है। परम धन आनंद, परम धन आनंद क्या हो जाएगा परम धन आनंद परमानंद, परमानंद। परम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, वो आनंद का अर्थ होता है सुखी या खुश। वह व्यक्ति जो खुश रहता हो तो क्या हो जाएगा परमानंद। परम धन आवश्यक, तो क्या बन जाएगा परमावश्यक, परम धन आवश्यक परमावश्यक। माया धन अधीन क्या हो जाएगा माया धन अधीन, तो क्या हो जाएगा मायाधीन, मायाधीन। देखो माया धन अधीन आ के बाद अगर अ आए तो या बन जाएगा आ बन जाएगा तो मायाधीन। मायाधीन का अर्थ होता है मोह माया के अधीन रहना, जो मोह माया के अधीन रहता है वो मायाधीन कहलाता है। कदाधन अपि, कदाधन अपि क्या बन जाएगा कदापि, क्या बन जाएगा कदापि, कदापि। विद्याधन अनुराग, विद्याधन अनुराग आ के बाद आ जाए तो विद्यानुराग, विद्यानुराग, विद्याधन अनुराग विद्यानुराग, ठीक है। दीक्षा धन अंत, दीक्षा आ के बाद आए तो अंत दीक्षांत, दीक्षांत का मतलब होता है शिक्षा की समाप्ति का अंतिम दिन होना, मतलब गुरु से शिष्य को दीक्षा देना। जब गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है तो जिस दिन वो अंतिम दिन होता है वो दीक्षांत कहलाता है। दीक्षा का अंतिम दिन क्या कहलाता है, ठीक है दीक्षांत। वार्ता धन आलाप, वार्तालाप, वार्ता धन आलाप वार्तालाप। वार्ता का अर्थ होता है बात, आलाप का मतलब होता है करना, मतलब एक दूसरे से बातों का करना, एक दूसरे यहाँ बात करना, एक दूसरे से बात करना क्या कहलाता है वार्तालाप। कहते हैं ना कोई तो वार्तालाप हो रही है। महाधन आत्मा, महाधन आत्मा महात्मा, महात्मा वही होता है, महान का मतलब होता है महान, आत्मा का होता है मतलब आत्मा, महान है जिसकी आत्मा वो महात्मा कहलाता है, ठीक है। स्वधन अर्थ, स्व का अर्थ होता है अपना स्वयं का, और अर्थ का अर्थ होता है मतलब, मतलब स्वयं के मतलब के लिए जो इंसान याद रखता है वो स्वार्थ कहलाता है। स्वधन अर्थी स्वार्थी, जो स्वयं के मतलब के लिए बातें करता हो, मतलब स्वयं मतलब खुद के मतलब के लिए, सिर्फ अपना मतलब रखने के लिए बात करता हो वो स्वार्थ कहलाता है। पर धन अर्थ क्या होता है पर धन अर्थ, पर का अर्थ होता है दूसरे, अर्थ मतलब जो दूसरे के लिए जो किया गया कार्य या दूसरे का भला करना, परार्थ कहलाता है। पर धन अर्थ परार्थ, पर धन अर्थ परार्थ। न धन आस्तिक, न में आ जुड़ रहा है तो आ, तो नास्तिक, न धन आस्तिक नास्तिक।
नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता हो वो नास्तिक कहलाता है। स धन अर्थक, तो स धन अर्थक क्या हो जाएगा? सार्थक। स धन अर्थक सार्थक। स का मतलब सहित, अर्थ का मतलब अर्थ, अर्थ सहित, जिसका अर्थ हो वो सार्थक कहलाता है। स धन आनंद मतलब आनंद सहित क्या हो जाएगा? आनंद के सहित, आनंद के साथ क्या हो जाएगा? सानंद। जो आनंद के साथ जीता हो, सानंद। अरे तेरी जिंदगी में तो आनंद ही आनंद है। जो आनंद के साथ रहता हो वो आनंद सानंद कहलाता है। स धन आनंद सानंद। स्व धन अभिमान, स्व अ के बाद आ जाए तो आ जाए तो स्वाभिमान, स्वाभिमान। स्व धन अभिमान स्वाभिमान। देखो स्वाभिमान कहते हैं जो आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीता हो, जो आत्मसम्मान के साथ रहता हो। कहते हैं ना अगर वो तो स्वाभिमानी आदमी में वो कभी अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं खिलवाड़ नहीं होने देगा, तो स्वाभिमान। ठीक है। स्वधन अभिमानी स्वाभिमानी, स्वधन अभिमान स्वाभिमान। सधन आमिष, आमिष का मतलब होता है मांस, और सा का मतलब सहित। जो सामिष, सधन आमिष सामिष, सामिष का सा मतलब सामिष का मतलब मांसाहारी होना। ठीक है। वह भोजन जिसमें मांस हो वह सामिष। ठीक है। मांस सहित जो भोजन हो वो सामिष कहलाता है। सधन आमिष सामिष। समझ में आ रही है? आगे देखो। यथार्थ क्या है? यथार्थ। देखो यथार्थ, यथार्थ देखो टोरेंग कैसा है? यथ, यथ होता नहीं, यथा होता है तो अर्थ, तो अर्थ, तो यथा धन अर्थ यथार्थ, तो यथा धन अर्थ यथार्थ। विद्या, तो यहाँ से टोरो विद्या धन आलय, तो विद्यालय, जो विद्या का घर है विद्यालय। देखो ये भी विद्यालय सही है, क्यों? दा के बाद अगर या आ जाए तो द्विज विद्या बन जाता है, तो विद्यालय, तो विद्या धन आलय, तो विद्यालय। नयन धन अभिराम, नयन का मतलब होता है नेत्र, अभिराम का मतलब सुंदर, जो नयनों से सुंदर हो वो नयना, नयना अभिराम कहलाता है। नयना, नयन धन अभिराम। देखो यहाँ से टोरो नयन, नयन धन अभिराम नयनाभिराम। ठीक है। धर्मा धर्म, तो धर्म धन अधर्म होता है, तो धर्म धन अधर्म। धर्म जो होता है, धर्मा धर्म कहते हैं, मतलब मैं बता देता हूँ चलो तुम्हें। ठीक है। धर्म वो होता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, और धर्म मतलब जो अधर्मी होता है। धर्म मतलब धर्म के मार्ग पर ना चलने वाला, तो धर्मा धर्म। ठीक है। तो धर्मा धर्म, धर्म धन अधर्म। सत्या सत्य, तो सत्य धन असत्य, वह सत्य और सत्य बोलना, सच बोलना, असत्य झूठ बोलना, तो सत्य धन असत्य, सत्य असत्य। ठीक है। अब जे उन्नता अवनत, तो उन्नत धन अवनत होगा, उन्नत धन अवनत। उन्नत मतलब उन्नति करना, अवनत उन्नति, उन्नति ना करना। ठीक है। तो उन्नतावनत, उन्नत धन अवनत। भक्ष्य भक्ष्य, भक्ष्य भक्ष्य का भक्ष्य भक्ष्य, तो बच्चा बच्चे का हो जाएगा बच्चे धन अबच्य, तो बच्चे धन अबच्य हो जाएगा उसका। बच्चे धन अबच्य, आ के बाद आए तो बच्चा बच्चे हो जाएगा। बच्चे का अर्थ क्या होता है? जो खाने योग्य, मतलब खाने योग्य है। और अबच्य, तो अबच्य का मतलब होता है जो खाने योग्य ना है। ठीक है। तो बच्चा बच्चे हो जाएगा। अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी अंत्य धन अक्षरी, तो अंत्य धन अक्षरी क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, अंत्य का अर्थ होता है अंतिम, अक्षरी मतलब अक्षर या वर्ण। जो अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला खेल वो अंत्याक्षरी कहलाता है। स्कूल में क्या खेलते हैं? अंत्याक्षरी। तो बोलते नहीं, जो अंतिम, जो किसी शब्द का अंतिम वर्ण होता है उससे चालू करना, तो अंत्याक्षरी मतलब अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। मरणासन, तो मरण धन आसन होगा, तो मरणासन हो जाएगा। मरण, मरण का अर्थ होता है मृत्यु या मरना। आसन का मतलब नजदीक या निकट। किसी व्यक्ति की मृत्यु का निकट होना वो मरणासन कहलाता है। क्या कहलाता है? मरणासन। मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु का निकट होना मरणासन। आसन का मतलब निकट, और एक होता है आसन। आसन का अर्थ होता है मतलब बैठने का स्थान। एक होता है आसन, आसन का मतलब होता है नजदीक या निकट। सुरासुर, सुर धन असुर, सुर धन असुर, तो सुरासुर। सुर बोलते हैं देवताओं को, असुर मतलब राक्षसों को। ठीक है। कंटका कीर्ण, तो कंटका कीर्ण, तो कंटक धन आकीर्ण, अकीर्ण नहीं होता है, आकीर्ण होता है, आकीर्ण। तो कंटक धन आकीर्ण, तो कंटका कीर्ण। समझ रहे हो मेरी बात? कंटका कीर्ण। एक है तुम्हारा मेघ धन आच्छादित, तो मेघ आच्छादित, भाई मेघ धन आच्छादित, मेघ आच्छादित। देखो
मेघ धन आच्छादित, मेघ बोलते हैं बादलों को, किसको, बादलों को। और आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ या छाया हुआ, जो बादलों से छाया हुआ है तो मेघ आच्छादित हो जाएगा। मेघ आच्छादित, जो बादलों से छाया हुआ, कहते हैं ना बादलों से छाया हुआ है, बरसात तक का मौसम हो रहा है, मेघ आच्छादित। देहावसान, तो देहा धन यहाँ से टोरो, तो देह धन अवसान, तो देह धन अवसान, तो क्या हो जाएगा, देह धन अवसान, देह अवसान। देह का होता है शरीर, शरीर से प्राण निकलने जाने की अवस्था, मतलब देहावसान किसका पर्यायवाची है, देहावसान मतलब मृत्यु का पर्यायवाची है, मतलब शरीर से प्राण निकल जाने की अवस्था देहावसान कहलाता है। सत्राहूत, तो यहाँ से टोरो, सत्र धन आहूत, सत्र धन आहूत, सत्राहूत। सत्राहूत मतलब सत्र का अर्थ होता है मतलब बैठक, आहूत का अर्थ होता है बुलाना, जो सत्र को बुलाना या बैठक के लिए आमंत्रित करना क्या कहलाता है, सत्राहूत कहलाता है। विवादास्पद, तो यहाँ से टोरो, यहाँ से विवाद धन आस्पद, विवाद धन आस्पद, विवादास्पद। समझ रहे हो मेरी बात। पीत धन अंबर, कौन सा अंबर, पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, तो पीतांबर, पीत, पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं, विष्णु के, तो पीतांबर किसका पर्यायवाची हो जाएगा, विष्णु का। श्वेत धन अंबर, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, श्वेत मतलब सफ़ेद, अंबर मतलब वस्त्र, जिसके सफ़ेद हैं वस्त्र वो क्या कहलाएगा, श्वेतांबर। तो श्वेत धन अंबर, श्वेतांबर, ठीक है। सफ़ेद हैं वस्त्र जिसके। एक है बाग धन अंबर, बागंबर, बाग की खाल से बनने वाला बना है वस्त्र, वो क्या हो जाता है, बागंबर। बाग मतलब बाग, और अंबर मतलब बाग की खाल से बना वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र। अंबर वो एक आकाश भी होता है, लेकिन यहाँ पर वस्त्र के लिए प्रयोग करना पड़ेगा ये अंबर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो बाघ की खाल से बना है वस्त्र, तो बागांबर, तो बाघ की खाल से किसका वस्त्र बना है, भगवान शिव का, तो भगवान शिव का पर्यायवाची हो जाएगा बागांबर। मूर्धन अरि, मूर्धन अरि क्या हो जाएगा, आ के बाद तो मुरारी, क्या हो जाएगा, मुरारी। मुर नामक एक राक्षस था, और अरि का मतलब शत्रु। मर मतलब मुर का है जो शत्रु, क्या कहलाएगा, मुरारी। और मुर का शत्रु कौन था, भगवान श्री कृष्ण, तो कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा है, मुरारी। बहुत सारे मुरारी यूँ लिखते हैं, मुरारी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो गलत है। अरि का मतलब सखी होता है, तो ये अरि हो जाएगा क्या, शत्रु। सर्प धन अरि क्या हो जाएगा, सर्प धन अरि। समझ रहे हो मेरी बात। सर्प का अर्थ होता है सांप या सर्प, अरि का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। सर्पों का है जो शत्रु तो कौन है, क्या कहलाएगा, सर्पारी। और सर्पारी किसी को कहते हैं, शत्रु कौन है सांपों का, गरुड़ या नेवला, ठीक है। तो गरुड़ या नेवला का पर्यायवाची हो जाएगा कौन, सर्पारी। सर्प धन अरि, यहाँ से टोरो, सर्प धन अरि, तो जब भी तो सर्पारी बना है। कंस धन अरि, कंस अरि, कंस मतलब कंस, अरि मतलब दुश्मन या शत्रु। कंस का है जो दुश्मन, क्या कहलाएगा, कंसारी। तो कंसारी किसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। भाई भगवान श्री कृष्ण का दुश्मन तो था कंस, ठीक है। त्रिपुर धन अरि, त्रिपुर धन अरि, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, त्रिपुरारी। मतलब ऐसा बताता है कि त्रिपुरार मतलब त्रिपुरासु, त्रिपुरासु मतलब राक्षस था एक, त्रिपुरासु, ठीक है। मतलब त्रिपुर नामक का या त्रिपुरा नामक का एक राक्षस था, त्रिपुर नामक का एक राक्षस था, ठीक है। वो ऐसा बताया था वो 3 नगरों का श्याम मतलब एक राक्षस था। ऐसा है कि एक 3 नगरों का एक मतलब वो था राक्षस, तो उसको हम त्रिपुरारी बोलते, त्रिपुर बोलते थे, त्रिपुर 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 त्रिपुर, ठीक है। इसलिए 3 नगरों का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो त्रिपुर नामक राक्षस था उसके 3 नगरों को नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम त्रिपुरारी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि त्रिपुर नामक राक्षस के 3 नगरों का नष्ट करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को हम, भगवान श्री किसको, श्याम भगवान शिव को क्या कहते हैं, त्रिपुरारी। त्रिपुर धन अरि, त्रिपुरारी। 10 धन आनंद, 10 हैं आनंद, मतलब आनंद का अर्थ क्या होता है, 10 मन आनंद, आनंद का अर्थ होता है सिर। 10 हैं आनंद जिसके, दशानंद, दशानंद किसको कहते हैं, रावण को, किसको, रावण को,
नर धन अधम, तो अ में आ जोड़ेगा तो नराधम, नराधम, नर धन अधम। नर का अर्थ होता है मनुष्य, अधम का अर्थ होता है नीचा। जो नीचा व्यक्ति होता है, जो निकृष्ट कोटि का मनुष्य होता है, वो नराधम कहलाता है। प्रधन अर्थी, प्र में आ जोड़ेंगे तो प्रार्थी, प्रार्थी क्या हो जाएगा, प्रार्थी। समझ रहे हो मेरी बात। अर्थी का अर्थी, अर्थी किसे क्यों कहते हैं, अर्थी का अर्थ होता है इच्छा, और पर मतलब स्वयं की इच्छा या कुछ भी प्रार्थ। अर्थी का मतलब इच्छा होता है पर, ठीक है, अर्थी। देखो अब मैंने लेकिन एक चीज़ नहीं बताई थी तुम्हें, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बताएंगे। जैसे अरी, अब मुझे अरी का मतलब होता है शत्रु। तो शत्रु होता है क्या होती है कि सर शत्रु होता है, तो छोटी की मात्रा आएगी। अरी, अरी मतलब शत्रु होता है होती है, छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है, छोटी की मात्रा, सभी में छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, बिल्कुल समझना भी चाहिए। अर्थी, अर्थी का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा होती है क्या होता है सर, इच्छा होती है तो बड़ी की मात्रा आएगी अर्थी, ठीक है। तुम देखते रहना इस चीज़ को, तो ठीक है, मैं सीधा बताते जा रहा हूँ। पूर्व धन अहैन, तो आ के बाद आए तो पूर्वाहैन। लेकिन देखो पूर्व धन अहैन, पूर्व धन अहैन, जब पूर्व धन अहैन का संधि विच्छेद करते हैं तो हलंत यहाँ पे लगता है। जैसे ही हम उसको मिलाते हैं तो यहाँ से हटकर के यहाँ आता है पूर्वाहन, पूर्वाहन। इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना, पूर्वाहन, मध्यहन, अपराहन, इनको ध्यान रखना। पूर्वाहन, मध्यहन, मध्य धन अहैन। अहैन, अहैन का अर्थ होता है मतलब दिन, ठीक है, और पूर्व का अर्थ होता है पहले, तो पूर्वाहन। मध्य मतलब मध्य में, बीच का, अहन मतलब मध्याह्न, ठीक है, जो 12-1 बजे का टाइम होता है। अपर धन अहन, तो अपराहन, ठीक है। पूर्वाहन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपराहन, और अपराहन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पूर्वाहन, ठीक है। काराधन आगार, काराधन आगार, कारा का अर्थ होता है कैदी, कारा का अर्थ क्या होता है कैदी, और आगार का अर्थ होता है स्थान, कैदियों का स्थान क्या कहलाता है, कारागार। और कारागार किसको कहते हैं, जेल को, तो जेल का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, कारागार। बंदी गृह भी कहते हैं, कैद खाना भी कहते हैं, कारावास भी कहते हैं, काराधन आवास, कारावास। सभाधन आगार, सभाधन आगार, सभागार मतलब सभा, जो सभा जुड़, सभा होती है नहीं, सभा, आगार का मतलब स्थान, जो सभा का स्थान होता है सभागार, ठीक है। कोष धन आगार, कोष धन आगार, कोष का अर्थ होता है खजाना, कोष धन खजाना। आगार का अर्थ होता है स्थान, मतलब खजाने का जो स्थान होता है वो कोषागार कहलाता है, कोषागार, ठीक है। आगे देखिए और देखते जाओ तुम तो बस। स्नान धन आगार, स्नान का अर्थ होता है स्नान, जहाँ स्नान किया जाता है, और आगार स्थान, स्नान करने का स्थान, स्नानागार कहलाता है, स्नानागार। टोर के कैसे देखिए, स्नान, यहाँ से टोरो, स्नान धन आगार, ठीक है। यहाँ से तो टोरेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से कोई बन नहीं रहा ऐसे ढंग से, यहाँ से देखो स्नान धन आगार, स्नानागार। अन्न धन आगार, तो अन्नागार, अन्न रखने का जो स्थान कहलाता है अन्नागार। सप्त दहन है, सप्त का अर्थ होता है 7, अहन का होता है दिन, 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, सप्ताह कहलाता है, सप्त धन अह, सप्ताह। सह धन अनुभूति, अनुभूति, सह, सह धन अनुभूति, तो क्या हो जाएगा, सहानुभूति, ठीक है। अनु में अनु उपसर्ग है तो अनु जरा जाएगा छोटी की, भूति, भूति, तो अनुभूति, सहानुभूति, तो क्या हो जाएगा, सहानुभूति। विकल धन अंग, विकल धन अंग क्या हो जाएगा, विकलांग। यहाँ से टोरो अंग और विकलांग, तो विकल धन अंग तो विकलांग। राम धन अर्जुन, तो क्या हो जाएगा, रामार्जुन, रामार्जुन। साक धन आहारी, आहारी नहीं होता है, आहारी होता है, साक धन आहारी। समझ रहे हैं मेरी बात। सा का नहीं होता, साक होता है, साक, सॉरी, सा का शब्द होता है यार, साक नहीं होता, सा का होता है, ठीक है, याद रखना। क्या होता है, एक मिनट को, क्या होता है, सा का शब्द होता है, ठीक है, सा का धन आहरी, ठीक है, तो सा का हरी। कृपा धन आकांक्षी, कृपा धन आकांक्षी, ठीक है। आकांक्षी का अर्थ होता है चाहने वाला या इच्छुक या अभिलाषी, ठीक है, तो कृपाकांक्षी।
कविता धन अवली, तो कवितावली, अवली में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी और अंजलि में छोटी की मात्रा आएगी। कविता धन अवली, कवितावली। गीता धन अंजलि, गीत नहीं होता है, गीता होता है, गीता धन अंजलि, गीतांजलि। ठीक है, अब देखेंगे साक धन आहारी। अरे यार साक ही होता है क्या, साक ही होता है मेरे हिसाब से यार, साक शब्द होता है पक्का। ठीक है, क्या होता है, साक। देख लेंगे साक होता है साका होता है, लेकिन मेरे हिसाब से साक ही होता है। क्या होता है, साक होता है, सा का कोई शब्द नहीं होता है शायद। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो तो साक धन धन आरी, शाकाहारी। साक, इसमें आ छुपा हुआ है और इसमें आ, और आ के बाद अगर आ जाए तो इधर क्या बचा, साक, इधर क्या बचा, हारी, तो क्या बन जाएगा, शाकाहारी, शाकाहारी। राम धन अर्जुन। ठीक है, देखो इधर वैसे देखा जाए तो चलो उठा देते हैं हम उसको। ठीक है, साक देख लेते हैं, साक, साक धन आहारी। मैं अगली क्लास में बता दूंगा साक धन आहारिता का क्या था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से साक शब्द दीजिए, साक धन आहारी होता है, पक्का पता है मुझे। ठीक है, राम धन अर्जुन, इसमें आ निकालो, इसमें से आ निकालो, इधर क्या बचा, राम अलंत का, इधर क्या बचा, अर्जुन, अर्जुन। आ के बाद अगर आ जाए तो आ बन जाएगा, तो रामार्जुन, रामार्जुन। ठीक है, नारी धन ईश्वर, नारी धन ईश्वर, क्या हो जाएगा बताइए मुझे। नारी धन ईश्वर, नारी होती है कि होता है सर, नारी होती है तो बड़ी की मात्रा, ईश्वर होता है कि होती है सर, ईश्वर होता है लेकिन फिर भी बड़ी की मात्रा है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आ जाते हैं। ठीक है, तो नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। कवि धन इंद्र, कवि होता है कि होती है सर, होता है कवि, तो छोटी की मात्रा। कवि इंद्र होता है कि होती है सर, इंद्र होता है, तो छोटी की मात्रा। कवि धन इंद्र, तो कवींद्र। कपि, कपि बोलते हैं शायद हनुमान को, या बंदरों को बोलते हैं, सॉरी शायद बंदरों को बोलते हैं कपि, कपि बोलते हैं बंदरों को, तो बंदर होता है कि होती है सर, बंदर होता है, तो छोटी की मात्रा। ईश, ईश, ईश का मतलब स्वामी, स्वामी होता है कि होती है सर, होता है लेकिन फिर भी बड़ी की मात्रा ही है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे ईश्वर, ईश्वर में बड़ी की मात्रा आएगी, ईश में बड़ी की मात्रा आएगी। तो कपीस, कपीस, कपि धन ईश, कपीस, ई और ई के बाद कपीस। तो कपीस बोलते हैं, मतलब कपीस मतलब बंदरों का स्वामी, किसको बोलते हैं, हनुमान जी को, जो हनुमान जी का पर्यवाची हो जाएगा कपीस। ठीक है, जैसे मही धन ईस, मही होता है, मही, मही का मतलब होता है धरती, और धरती होती है कि होता है सर, धरती होती है, पृथ्वी घूमती है, घूमता है, घूमती है, तो मही आ जाएगा। ईस, ईस मतलब स्वामी, पृथ्वी का स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है वो महिष कहलाता है। क्या हो जाएगा, महिष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए तुम। ठीक है, तो मही, क्योंकि मही क्यों लिया था मैंने, पृथ्वी को, पृथ्वी होती है तो मही धन ईस, महिष। मही धन इंद्र, महींद्र, मही धन इंद्र, इंद्र में छोटी की मात्रा आएगी, हमेशा देख लेना। ठीक है, महींद्र। योगी, योगी साधु होते हैं कि होता है सर, साधु होते हैं तो होता है, साधु होता है कि होती है सर, साधु होता है, तो योगी, योगी धन ईस, योगीस। ठीक है, तो योगी तो होता है ना, पर छोटी बड़ी की मात्रा आएगी ना, योगी धन ईस, योगीस। पर जो पसरा गया तो पर में हमेशा छोटी की मात्रा आएगी, पर धन इच्छा, तो परीक्षा, पर धन इच्छा, इच्छा में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन इच्छा में छोटी की मात्रा आएगी, इच्छा, परीक्षा। अति धन इच्छक, अधीक्षक। अति धन एव, अति धन एव, तो अतीब हो जाएगा, क्यों, एक के बाद दीर्घ, तो अतीब हो जाएगा, अतीब। मुनि, मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। क्यों, मुनि शब्द आएगा, छोटी की मात्रा आएगी, मुनि, मुनि, मुनि धन इंद्र। मुनि मतलब साधुओं को, साधु होते हैं कि होता है सर, साधु होता है कि होती है सर, साधु होता है, तो मुनि छोटी की मात्रा आएगी, मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। प्रति धन इति, तो प्रतीति, क्यों, प्रति का उपसर्ग है तो प्रति धन इति, इति में हमेशा ऐसा आएगी, देखो चोट ऐसा आएगी लिखी, इत, इति शब्द ऐसे आएंगे। ठीक है, तो प्रतीति। ठीक है, इस शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना इन चीज़ों को। चित्ते, चित्ते हमेशा ऐसा आएगा, देखो चित्ते धन इंद्र, तो चित्तीन्द्र हो जाएगा। चित्त तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जैसे मैंने चित्तीन्द्र हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा चित्तीन्द्र। गिर, गिर का होता है पर्वत, पर्वत होता है क्या, होती है सर, पर्वत होता है, तो देखो छोटी की मात्रा की नहीं आ गई, तो गिर धन ईस, ग्रीस, ग्रीस बोलते हैं पर्वतों का स्वामी होता है। ठीक है, वारी धन ईस, वारी धन ईस, वारी क्या है जी, वारी धन ईस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो वारी धन ईस क्या हो जाएगा, वारिस,
वारी में छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। वारी धन ईस, वारिस। महेती, महेती ऐसा आएगी, महेती धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा महतीच्छा, क्या हो जाएगा महतीच्छा, महेती धन इच्छा, महतीच्छा। और देखो, और देखो लक्ष्मी, लक्ष्मी होती है कि होता है ऐसा, लक्ष्मी स्त्रीलिंग शब्द है तो वैसे बढ़ जाएगी। इच्छा, इच्छा तो लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा तो लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मी धन ईश, लक्ष्मीस, लक्ष्मीस किसको कहते हैं, लक्ष्मीस भगवान विष्णु को। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी, ईश्वर स्वामी लक्ष्मी का है जो स्वामी, लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वामी कौन है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा लक्ष्मीस। नदी, नदी बहती है, का बहता है ऐसा, नदी बहती है तो स्त्री शब्द तो बड़ी की मात्रा, नदी धन ईस, नदीस। गोरी होता है क्या होती है सर, गोरी होती है तो बड़ी की मात्रा, गोरी, गोरी धन ईस, गोरीस। गोरीस किसको बोलते हैं, भगवान शिव को। गौरी मतलब पार्वती, ईस मतलब स्वामी, पार्वती का स्वामी क्या कहलाएगा, गौरीस। और गौरीस किसको कहते हैं, पार्वती का स्वामी कौन है, भगवान शिव, भगवान शिव का पर्यायवाची। फड़ी धन ईश्वर, फड़ी, गौरी हमेशा डबल ही मात्रा आएगी, ठीक है। फड़ी धन ईश्वर, फड़ीश्वर, फड़ीश्वर, फड़ी धन ईश्वर, फड़ीश्वर। सती धन ईश, सती, सती हमेशा सत्य मत कर देना, सती आएगा, सती, 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 सती धन ईश, सतीश। जानकी, जानकी कहते हैं सीता माता को, सीता स्त्रीलिंग बड़ी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो जानकी आ जाएगा, जानकी धन ईश, जानकी। सीता का स्वामी है कौन, भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम का पर्यायवाची जानकी। अहि धन इंद्र, अहि, अहि आएगा हमेशा, बड़ी की मतलब मत कर देना, अहि आएगा, अहि, अहि धन इंद्र, अहिंद्र, बस खुद शब्द ऐसे मैं बता रहा हूँ मैं, अहि छोटी की मतलब, अहि धन इंद्र, अहिंद्र। चित्ते, चित्त बाल गया था, चित्त धन ईश, चित्तीस, इसको याद रखना, अहि धन इंद्र, अहिंद्र, ठीक है। देखो चित्त धन ईश, इसमें से ई निकालो, सब निकालिए छोटी की, छोटी मतलब तो छोटी, बड़ी ई के बाद ई आ जाए तो दीर्घ हो जाए, इधर का चित्त, इधर का स, तो इसमें छ, तो इसको छितीस, छितीस। प्रत्यय, इसमें से ई निकालो सर, इसमें से ई निकालो, ई मिला के दीर्घी, इधर का प्रत, इधर का ती, तो प्रति ती, प्रति ती, प्रति ती, प्रति ती, इत, इत उपसर्ग जो, सॉरी इत जो है, इत, ठीक है। ऐसे मत कर देना प्रतीति कर देना, गलत हो जाएगा, क्या होगा, दिमाग तो ऐसे लग रहा है प्रतीति, सर प्रतीति नहीं होता, प्रतीति होता है, गलत हो जाएगा बेटा, प्रतीति ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे प्रतीति, क्योंकि इति उपसर्ग है उसमें, टोर कर देख लेना, प्रति धन है, प्रति उपसर्ग है, इति, प्रति, इति को शब्द इति होता है, तो प्रतीति, ठीक है। अब देखो सुधन उक्ति, अरे भाई ये तो मैंने लिखा ही नहीं है यार, ये तो मैं लिखी ही नहीं है। देखो मैं बताता जा रहा हूँ, संगे संग कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो क्या हुआ। देखो अब देखो सुधन उक्ति सभी बताएंगे, टेंशन मत लो, एक भी नहीं रहेगा हमसे, देखते जाओ साथ ही साथ। देखो सुधन उक्ति, अगर उ के बाद अगर उ आ जाए तो सु बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुक्ति, सुक्ति, ठीक है। अनुदन उदित, अगर उ के बाद अगर उ आ जाए तो अनुदित, क्या बन जाएगा, अनुदित, अनुदित, ठीक है, अनुदित। लघुधन उत्तर, तो क्या बन जाएगा, लघुत्तर, 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 ठीक है। वधूधन उत्सव, लघु माने छोटा, छोटा होता है, होती है सर, छोटा होता है तो लघु छोटी बात है, ठीक है। लघु तो वधूत्सव, 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 ठीक है, वधूत्सव। वधूधन उक्ति, तो क्या हो जाएगा, वधुक्ति, 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 ठीक है। सरयू धन ऊर्मी, सरयू मतलब नदी बहती है, ऊर्मी मतलब लहर, नदी की लहर, सरयू नदी, नदी की लहर, सरयू एक नदी है तो सरयू उर्मी हो जाएगा, सरयू उर्मी, ठीक है। सर उर्मी, उर्मी उठती है कि उठता है सर, उ मतलब उर में लहर उठती है, उठता है सर, लहर उठती है तो बड़ी की मात्रा आएगी ना, और सरयू नदी, नदी बहती है कि बहता है, बहती है तो बड़ी की मात्रा आएगी। अम्बू, अम्बू जल, तो अम्बू उर्मी, अम्बू उर्मी, मतलब अम्बू मतलब जल की लहर, अम्बू उर्मी। भूधन ऊष्मा, पृथ्वी, तो पृथ्वी वो घूमती घूमता है सर, घूमती है तो छोट बड़ी की मात्रा आएगी ना, तो भूष्मा, ठीक है।
भूष्मा, ऊष्मा होती है कि होता है सर, ऊष्मा होती है तो ठीक है। भू धन ऊर्जा, भूर्जा, भूर्जा, ठीक है। भू धन ऊर्ध्व तो भूर्ध्व, भूर्ध्व, भूर्ध्व। मृत्यु धन उन्मुख, मृत्युन्मुख, ठीक है। मृत्युन्मुख, मृत्यु होती है क्या होता है, मृत्यु होती है, ठीक है। तो बड़ी की बड़ू क्या नहीं चाहिए, लेकिन छोटू क्या ही है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं उन्मुख, ठीक है। मृत्युन्मुख, मृत्युन्मुख, ठीक है, मृत्युन्मुख। विदुधन उदय, विदुधन उदय, क्या बोल रहा हूँ मैं, विदुधन उदय। विदु बोलते हैं चांद को, उदय का निकलना, चांद का निकलना क्या कहलाता है, चांद का निकलना क्या कहलाता है, विदुदय, ठीक है, विदुदय। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। और धातु धन ऊष्मा, धातुष्मा, 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 ठीक है, धातुष्मा। गुरु धन गुरु में हमेशा छोटी गुरु होता है, होती है सर, होता है गुरु, तो छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। गुरु धन गुरु, और लेकिन जैसे मिलाएंगे तैसे आ जाएगा, गुरुपदेश, गुरुपदेश, गुरु के उपदेश। स्वयंभू धन उदय, स्वयंभू, स्वयंभू बोलते हैं, मतलब स्वयं का अर्थ होता है स्वयं प्रकट होना, और उदय मतलब स्वयं निकलना, स्वयं का प्रकट होना, स्वयं का निकलना, मतलब भगवान शिव को मतलब स्वयंभू बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को बोलते हैं स्वयंभू, तो स्वयंभूदय, ठीक है, स्वयंभूदय, स्वयं भूदय, स्वयंभूदय, ठीक है, स्वयंभूदय, ठीक है। और देखो, देखो लघु धन उत्तम, यहाँ से टोरो तो लघु धन उत्तम, लघुत्तम। साधु, साधु धन उपदेश, साधु, साधु होता है क्या होती है। अब देखो यहाँ पे बहुत सा करेंगे छोटू की को, बहुत सा करेंगे बड़ी की। साधु होता है तो साधु छोटी की मात्रा आएगी, पुल्लिंग शब्द छोटी की मात्रा, साधु धन उपदेश। सिंधु, अब मुझे बात बताइए, सिंधु, सिंधु नदी है, सिंधु नदी का नाम है, नदी होती है, होता है नदी होती है, लेकिन फिर भी उसमें छोटी की मात्रा है भाई। स्त्रीलिंग शब्दों में अधिकांशतः बड़ी की मात्रा आती है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैं बताता रहा हूँ, सिंधु धन ऊर्मी। लेकिन सरयू में बड़ी की मात्रा आती है, सिंधु में छोटी की मात्रा है, सिंधु धन ऊर्मी। बहु धन ऊर्जा, बहु, बहु होती है क्या होता है सर, बहु होती है, बहु, अरे यार बहु, तो बहु किसी और चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो बहु में हमेशा याद रखना, बहु छोटियों की मात्रा आएगी, बहु धन ऊर्जा, तो बहुर्जा, ठीक है। बहुत, बहु मतलब बहुत, ऊर्जा, ऊर्जा बहुत है, ऊर्जा तो बहु, बहुत मतलब बहुत होती होता है, बहुत होती है क्या होता है, तो बहुत होती है, ठीक है, बहुत होता है, बहुत होना चाहिए, बहुत होनी चाहिए, तो बहु शब्द है मतलब ये है, बहु धन ऊर्जा, बहुर्जा। चमू धन उत्तम, तो चमू, चमू बड़ी की मात्रा चमू धन उत्तम। चमू का मत होता है सेना, सेना होती है कि होता है, कि सेना होती है, तो बड़ी की मात्रा जाएगी ना, चमू धन उत्तम। कटु धन उक्ति, कटुक्ति, कटु, कटु में छोटी की मतलब कटु वचन, वचन बोले जाते हैं कि बल वचन होते हैं कि होती है, वचन होते हैं, होता है, तो वचन होता है ना, तो छोटी की मात्रा, तो कटु धन उक्ति, कटुक्ति। मंजूषा, मंजू, मंजू का होता है, मंजू का अर्थ होता है मतलब सुंदर, सुंदर होता है क्या होती है, सुंदर होता है, तो सुंदर, मंजू तो छोटी की मात्रा आएगी ना, मंजू धन ऊषा, ऊषा, इसमें याद रखना, ऊषा छोटी की। देखो एक ऊषा हुआ ऐसा आ जाएगी, एक इच्छा हुआ ऐसा आ जाएगी, छोटी की मात्रा इच्छा, एक इति हुआ ऐसा आ जाएगी, इति, ठीक है। एक बहु हुआ, बहु में छोटी की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और तुम्हारे और कौन से हैं, सिंधु में चोटियों की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, ऐसे शब्द ना रखना, ठीक है। तो देखो सिंधु धन ऊर्मी, ऊ निकालो सर, ऊ निकालो, ऊ के बाद ऊ आ जाए तो ऊ आ जाए, इधर क्या बचा सिंध, इधर क्या बचा उर्मी, तो सिंधुर्मी। साधु धन उपदेश, साधु में ऊ निकालो, कौन सा, छोटू, छोटो ऊ। उपदेश में ऊ निकालो, इधर प्रदेश बचा, इधर साध बचा, तो उसमें ऊ मिला देंगे, साधु धन पदेश, साधु उपदेश, ठीक है। विदु धन उदय, विदु में ध्यान रखना, कुछ शब्द ऐसे हैं विदु, विदु में हमेशा देखो विदु, विदु और निकलो यहाँ पर विदु, ठीक है। विदु में चोटू की मात्रा जाएगी, ठीक है, विदु। विदु धन उदय, तो विदु, ऊ के बाद ऊ आए तो ऊ बन जाएगा, तो विदु दया, विदु दया।
वधू धन उत्सव, वधूत्सव, ऊ निकालो इसमें से ऊ निकालो, छोटा ऊ इसमें से निकालो, बड़ा उसमें से, ऊ के बाद ऊ आ जाए तो ऊ हो जाएगा, तो वधू, वध में ऊ जोड़े, वधूत्सव, वधूत्सव, वधू के आगमन पर जो उत्सव मनाया जाता है वो वधूत्सव कहलाता है। ठीक है, आगे देखो अब कितना बचा है, बस थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, देखो पितृधन ऋण, मैंने क्या कहा था, अगर री के बाद अगर री आ जाए तो दीर्घ री बन जाता है। जो री है ना री, तो री निकालो सर निकालो, इधर से री सर निकालो, री के बाद री आ जाए तो दीर्घ री बन जाएगा। इधर क्या बच्चा, सर ला बच्चा, इधर क्या बच्चा, सर पित्त बच्चा। पित्त में अगर दीर्घ री जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जब न्यो कर देंगे बस पितृण। पितृण, पितृण का क्या होता है, पिता का है ऋण, पिता का कर्ज, माता का कर्ज, भाई का कर्ज। ठीक है, देखो मातृण, मात्र तो मात्र धन ऋण, इसमें से री निकालो सर निकाल लिया, इसमें से री निकालो सर निकाल लिया। इधर क्या बचा मात, इधर क्या चला, री के बाद अगर री आ जाए तो दीर्घ री होता है, तो मात, इसमें दीर्घ री जोड़ दो बस नहीं करके, तो मातृण, इधर रहा मातृण। भ्रातृ धन ऋण, भ्रातृ धन ऋण, भ्रातृ तो भाई का जो ऋण होता है भ्रातृण कहलाता है। इसमें से री निकालो, इसमें से री निकालो, इधर बचा भ्रात, इधर बचा, इधर भ्रात बचा। भाई क्या कर दिया तूने भाई, क्या कर दिया रे छोटू, यहाँ पे भ्रात कर भ्रात। ठीक है, तो भ्रात धन ऋण, भ्रात ऋण, दीर्घ री, इसमें बस रीज कर दो नियो, भ्रात ऋण। ठीक है, पितृ धन रिवृद्धि, री बद्धी, री में की री तो दीर्घ री, पित बचा, इधर दी बचा दी, तो पितृ दी, पितृ दी, पितृ दी। ठीक है, मात्र धन रिद्धि, तो री निकालो, इसमें से री निकालो, री के बाद री आ जाए तो दीर्घ री, मात्र में दी कर दो, मात्र दी। ठीक है, होत्र धन रिकार, होत्रकार, होत्र धन रिकार, होत्र धन रिकार, होत्र का होता है पुजारी, रिकार का मतलब ध्वनि या उच्चारित। तो इसमें से री निकालो, इसमें से री निकालो, तो री के बाद री आ जाए तो दीर्घ री बन जाएगा। सिर्फ उसमें उसमें होत बचा, इधर कार बचा, तो इसमें दीर्घ री कर दो तो होत्र कार। ठीक है, मात्र धन ऋण में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इधर क्या बचा है, इधर बचा है गुण संधि, और गुण संधि पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। कहाँ पढ़ेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, अब देखो आज हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। अगर दीर्घ संधि के बारे में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, टेंशन। देखो साका धन आहारी या साक धन आहारी मैं देख लूँगा, लेकिन पक्का कन्फर्म है साक शब्द होगा, वो साका नहीं होगा। साक होता है साक। ठीक है, साक मतलब सब्जी, आहारी मतलब भोजन, जो सादा भोजन होता है। ठीक है, साका भोजन, साक साक होता है शाकाहारी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दूंगा, कोई दिक्कत अगली क्लास में जब हम गुण संधि पढ़ाएंगे ना अगला, तो हम बताएंगे, पक्का बताएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो बताना हमें। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे गुण संधि। ठीक है सर, बिल्कुल, बाय।